सही है। कभी ऐसा होता है कि पढ़ाने के दौरान जो है वो ये बात नहीं रहती ध्यान में। अच्छा, जब हम देख रहे थे एसकी कोड्स, तो एसकी कोड जो है वो हमारे पास इस तरीके से है कि ये इनकी हिस्ट्री है। 7 बिट्स आया पहले, वो 128 तक था या 127, आप उसको पहले जीरो अगर काउंट करते हैं आप तो। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ स्पेशल ग्राफिक्स कैरेक्टर डालने के लिए हमने एक्सटेंडेड एसकी यूज़ किया। और एक्सटेंडेड एसकी के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर था, लेकिन जब पूरी वर्ल्ड डिमांड जो है वो हुई कि हमारे भी जो है वो कैरेक्टर होने चाहिए, तो उसके लिए फिर यूनिवर्सल कोड आया, जो कि हमारे 2 की पावर 16 बिट्स थी, या 2 की पावर 16 करें तो 65,535 आती है। तो ये जो है ये हमारे पास एक्चुअली हिस्ट्री है एसकी कोड से यूनिकोड तक की ना। तो ये जो है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। अब मिसाल के तौर के ऊपर इसको देखें कि ये एच है, तो एच का आप एच को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एच कितना आ रहा है, 72 आ रहा है ना। तो ये एक्चुअली है क्या, 72 का बाइनरी है यहाँ पे लिखा हुआ। तो होगा क्या कि जब आप एच प्रेस करते हैं तो ये जनरेट होता है, फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है, तो वो इसको कन्वर्ट करता है। एच के अंदर पर सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो कन्वर्ट करता है। ऐसे ई का ये हो जाएगा, जैसे आपने हेलो टाइप करा तो वो वर्ड के ऊपर इस वजह से लिखा हुआ आएगा कि कीबोर्ड ये कैरेक्टर जनरेट करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलेंगे, वो उसको जो है ना कन्वर्ट करके, और उसके रिप्लेसमेंट में जो भी उसका कैरेक्टर होगा एक्चुअल, तो वो जो है स्क्रीन के ऊपर राइट कर देगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ भी है एक्सटेंडेड एस की। एक्सटेंडेड के अंदर हमने ग्राफिक्स डाल दिया, पहले एस की लिखा हुआ है, ये सिर्फ 7 बिट्स का होता था और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये बनाया गया था। फिर एक्सटेंडेड के अंदर कुछ ग्राफिक सिंबल्स और डाले गए, लेकिन यूनिकोड जो है कि 16 बिट। सही है, मेजर सिंबल ऑल दी लैंग्वेज वर्ड सेट, ऑल लैंग्वेज ऑन द प्लानट, यानी इसका पर्पज ये है कि जितनी लैंग्वेज प्लानट के ऊपर बोली जाती है ना, सबका सब इसी टेबल में आ जाता है कि कंप्यूटर जो भी यूज़ कर रहा हो तो वो उसके कोड के बेसिस के ऊपर अपनी लैंग्वेज यूज़ करा सके। बहरहाल ये इसका जो था। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करता है, रिप्रेजेंट बता दिया कि ये आपके पास कैरेक्टर, कैरेक्टर की क्या डेफिनेशन है, ये टेक्स्ट कोड सिंगल कैरेक्टर, ये ए होता है। 65 यानी एक आया तो ये इसका बाइनरी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पूरी आपके पास जो है कंट्रोल होती है। ये 1 यानी पहले 1 बाइट का होता था, अब जो 2 बाइट्स का हो गया। ठीक है, और जो करेक्टर है यानी एक लेटर कोई भी हो सकता है, पंक्चुएशन मार्क हो सकता है, ये जो है इसको यूनिक वैल्यू असाइन कर दी गई है, इसलिए कि कन्फ्यूजन ना हो। सही है, और कन्वर्ट लेटर्स जो है वो बाइनरी के अंदर, यानी ये पूरी जो है वो कन्वर्जन रहती है। क्या सर प्लीज थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, सर प्लीज यूट्यूब की प्रमोशन ना करें, सर मोटिवेशन की क्लास भी लिख आते हैं हम। नहीं, मैं समझा नहीं, 1 मिनट में आपको जो है ना अनम्यूट करता हूँ। सही है, तो आप मुझे बताएं, आप क्या ना आप हैंड रेस करें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। और ये मैं आप बता रहे हैं कोई काम की बात लग रही है। अच्छा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, चलें ठीक है, मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, ये मैंने अनम्यूट कर दिया। ठीक है, अब बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखें, मैंने अनम्यूट किया आपको, देखें। हाँ यार प्लीज आप जो है लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। ये आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इधर लिख के ही दे दें जो लिखना है ना, कि अब मैं मज़ीद डिस्टर्बेंस नहीं चाहता क्लास में। जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं आप लिख के दे दें, क्योंकि ये डिस्टर्ब भी होगी। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग मोटिवेशन की क्लास लेके आते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि आप लोगों को इसमें मोटिवेट ही किया जाए, क्योंकि जो मोटिवेशन की बातें हैं उसमें ये वाली बातें होती हैं जो हम यहाँ पे भी करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप की बात मैं आपसे कर रहा हूँ,
मोटिवेशन ही है ना, मैं बिल्कुल बिजनेस की बात कर रहा हूँ ना, कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो इतनी करें तो वो कुछ आपको रिटर्न भी करे ना। और तरीक़ेकार भी बता रहा हूँ कि क्या तरीक़ेकार होंगे। बाकी लोग एग्री करेंगे मेरी बात से कि मैं जो तरीक़ेकार बता रहा हूँ या मोटिवेट करता हूँ, वन लिख के बताएं। और जिनका ठीक है, मैं आप लोगों को जब मोटिवेशन की बात आती है तो मोटिवेशन उस हवाले से भी करता हूँ कि सॉफ्टवेयर की कितनी वैल्यू है। सही है, शुरू से जो लोग आए हैं मैंने उनको ये बताया कि आप बहुत अच्छी फील्ड में आ गए, ठीक है, और आप अभी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप जो है वो कहाँ होंगे 1-2 साल के बाद। और सिर्फ ये नहीं, ये तो आप स्कॉलरशिप की मैं बात करता हूँ, आप अपनी इतनी अर्निंग भी कर सकते हैं, आप जो है वो खुद से पढ़ भी सकें, सेल्फ स्टडी वगैरह भी। तो बहरहाल ये मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा और ऐसे तरीके बताऊँगा एज अ टीचर कि आप लोगों को वैसे पढ़ाई में भी आसानी हो। मैंने नॉलेज की बात की, मैंने बोला रट्टाफिकेशन छोड़ दें। रट्टाफिकेशन अब आप आगे चल के खुद ही छोड़ देंगे जब आपको पता चलेगा कि कितना आसान है पढ़ना। एक चीज़ ज़हन में रखना है, उसको अपने अल्फाज में इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। मैंने आपसे ये कहा कि छोटे-छोटे आप इंग्लिश के सेंटेंस जो है वो सीखने, सही है? छोटे-छोटे सेंटेंस वो जब आप पेपर के अंदर अपने वर्ड में लिखेंगे, तो ये जो पेपर पूरी वर्ल्ड में अब एक प्रॉब्लम हो गई है, वो कहते हैं वो कहते हैं जी, अब आवाज़ सही आ रही है? वो कहा ये जाता है कि आपके पास जो है, देखें आवाज़ सही आ रही है? ये लिख के दे रहे हैं मुझे आप ज़ुहैब, अब देखें आवाज़ कुछ सही हुई है? आप देखें आपको शायद माइक का प्रॉब्लम है, सॉरी स्पीकर वगैरह का। अच्छा ठीक है, तो बहरहाल ये जो है ठीक है, ओके। तो ये जो है ना, मतलब ये तमाम चीज़ें आपको पूरी वर्ल्ड में ये कहा जाता है कॉपी पेस्ट ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें। आप जितना आगे चलते चले जाएंगे उसमें ये प्रॉब्लम आप बहुत ज़्यादा फेस करेंगे, ठीक है। हर टीचर जो है वो कॉपी पेस्ट चेकिंग कर रहा होता है, और कॉपी पेस्ट होते तो वर्ल्ड के अंदर ये स्टैंडर्ड हो गई, कॉपी पेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। बड़ी बड़ी जो है ना, आपको अभी तो खैर ये है, लेकिन एचएससी के अंदर जो बहुत ज़्यादा लोग थे उनका भी रिपोर्ट आई थी कि ना, वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने अपना थीसिस वगैरह लिखा था तो उन्होंने कॉपी पेस्ट किया था, और बाद में कैसे पता चला जब ये सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल हो गया कि ये डिटेक्ट कर सके। क्योंकि जिस ज़माने में उन्होंने अपना थीसिस वगैरह किया था पीएचडी का, उस ज़माने में उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने अप्रूव कर लिया। जाहिर बात है, वर्ल्ड में इतना डेटा उनको पता ही नहीं जो थे कि ये किसका कॉपी किया हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब बाद में जाके जब इन्वेस्टिगेशन हुई और ये चेक किए गए थीसिस, तो कॉपी पेस्ट के अंदर बहुत, मतलब रिसर्चर तो यही करते हैं ना कि वो पढ़ रहे होते हैं दूसरों के रिसर्च पेपर, और अगर कोई कीवर्ड मिलता है या सेंटेंस तो वो गूगल पे भी सर्च करते हैं। जब गूगल पे सर्च करा तो पता चला कि ये तो किसी और राइटर ने किया, तो वो रिपोर्ट हो गई उनकी, जो है डिग्री कैंसिल वगैरह हो गई। तो ये वर्ल्ड के अंदर है कि ये जो है बहुत ज़्यादा पेनल्टिलाइज किया जाता है, यानी कि गैर अखलाकी समझा जाता है इसको। हाँ, उन्होंने बोला एक तरीका है कि अगर आपको किसी की बात कोई अच्छी लगी या रेफर करना चाह रहे हैं तो उसको रेफरेंस दें, ये बात इस राइटर ने की है, तो वो उसको जो है वो लीगली कहते हैं। तो ये बहरहाल अब आपको अभी है, आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च के अंदर आएंगे, ये चीज़ें देखेंगे, अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने पता चलेगा। तो अब उसका एक ही हल है ना, उसका जो है आपके पास यही हल है कि आप सिंपल कॉपी पेस्ट के बजाय जो भी है अपनी बात समझे रखे, तो उससे रेक्टिफिकेशन से जान छोड़ जाएगी। और बंदे की नॉलेज यही होती है कि जो उससे पूछा जाए वो उसको पता हो, सही है, जो उससे पूछा जाए वो उसको पता हो। तो ये अगर आपने समझी ये चीज़ तो वो आप उर्दू में भी बता सकते हैं, इंग्लिश में भी बता सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ आपसे वाइवा होता है या आपका जो इंटरव्यू होता है वहाँ पे आपको उर्दू में बताना होता है, तो आपके लिए आसानी है, मदर टंग है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है और पेपर के अंदर अगर लिखना होता है तो वहाँ पे बहुत आपको जो है इंग्लैंड वाली या यूएसए वाली तो इंग्लिश नहीं चाहिए होती, सिंपल इंग्लिश के सेंटेंस चाहिए होता है, तो वो आप बता सकते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ है ना, इसको नॉलेज बनाए, इसको जो है रटिफिकेशन छोड़ दें। रटिफिकेशन कभी किसी को याद नहीं रहता। अगर मैं आपसे अभी, आप मैट्रिक ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, मैट्रिक में थ्योरम होते हैं तो बच्चे ज़्यादातर रट लेते हैं वो, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहे होते हैं, टीचर वगैरह कुछ स्कूल में नहीं समझाते। अब वो क्या होता है, वो एक वीक तक उन्हें याद रहता है। अब उनसे कोई पूछ ले थ्योरम क्या बताएं क्या है, तो उनके जहन में भी नहीं होगा। अगर किसी एक बच्चे ने भी समझ के वो किया हुआ होगा या उसको कोई ऐसा ट्यूटर मिली होगा जिसने एक एक बात समझाई होगी, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये डिफरेंस है। अच्छा खैर, अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, सही है। और नंबर सिस्टम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसमें पहली बात तो ये कि मैं ये कहूँगा कि ये डेसिमल है।
अच्छा, यूट्यूब को मैं प्रमोट वगैरह ये जब बच्चे ने बात की थी और ये मतलब बच्चे ही लग रहा था लैंग्वेज से अपनी, तो जो उसकी साउंड वगैरह हो रही थी, तो यूट्यूब की भी बात मैं कर दिया ना। यूट्यूब प्रमोट करना मेरा इधर पर्पज़ नहीं है। प्रमोट ऐसा होता है कि मैं इधर लेक्चर को अपलोड करना मकसद होता है। लेक्चर को जब अपलोड करना मकसद होता है तो ऑडियंस कौन है मेरी? आप लोग हैं, ठीक है ना। ऑडियंस की वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये आपके पास जो है ना, ये क्लास 2 का लेक्चर है, और इसमें मैं पूरी डिटेल में बता दूँ ताकि किसी को अगर वो है जैसे 912 है आपकी क्लास, तो अब मैंने क्या करा, मैंने क्लास 2 के ऊपर जो है वो क्लिक करा, ठीक है। क्लास 2 के ऊपर जो है अब आप जाएंगे, ठीक है। अब ये लिखा है IICT 912, ये आपकी वेडनेसडे वीक 2 क्लास 2। अब इसके अंदर 4 पार्ट है, तो ये आपके पास जो है ना ईच पार्ट यहाँ पे लिखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो हमारी क्लास हुई थी। तो अब सही है। अब इसके अंदर जो है ये जो लिखा हुआ आता है कि जी 9 व्यूज हुए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कितना आप लोग आए। तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी कोई कमेंट्स वगैरह बॉक्स के अंदर, तो ताकि मुझे पता चले कौन कौन आ रहा है देख रहा है, एज अ टीचर मुझे उस वो भी मैं मार्किंग करूंगा ना। इसमें तो ये मतलब तो नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ यूट्यूब को, सही है। तो दूसरी बात ये कि ये जैसे इसके पास क्लास 3 है, आप देखें क्लास 3 है, और ये आपकी क्लास है, तो इसके ऊपर ये आपकी अलग ही क्लास है। यूट्यूब के ऊपर और भी क्लासेस हैं, ये आपकी अलग है क्लास है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा आपको? 912 से पता चलेगा, सही है। और ये स्प्रिंग आप इसके अंदर कैसे पता चलेगा? वीक 3 ये क्लास है, ये पार्ट है। तो क्लास वाइज जो है, और इसकी ये प्ले लिस्ट वगैरह इसीलिए बनाई जाती है कि ये आपको जो है वो हेल्प आउट करे। तो इस चीज़ को जो है वो प्रमोशन का नाम नहीं दे, प्रमोशन के और कमर्शलाइजेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने उसको जो है कमेंट्स किया या लाइक करा है, तो उसके अंदर आपका नाम वाम आ जाता है, और वो भी। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास क्या है? ये 12 का है, सही है। अभी मैं 12 का बता रहा हूँ। ये आप ही की क्लास है, ये कौन सा वीक 3 है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में लोड हुआ है, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्लास है, अगर आप नेक्स्ट क्लास देखेंगे यानी लास्ट क्लास से जो पहले थी, तो वो जो है वो ये है, सही है। ये वाली कौन सी है? ये आपके पास वीक 2 की है और क्लास 2 है। जो वीक होता है वो क्लास होती है। तो इस हवाले से आपको आराम से अपनी आईडी सर्च करके जो वो मिल जाएगी। तो प्ले लिस्ट का ये मतलब है। बाकी जो एक क्लास नहीं नज़र आ रही वो अभी मैंने क्लासरूम ही पर डाली हुई है, तो जिसकी वजह से जो वो आपको नज़र नहीं आ रही है, तो वो भी मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। तो बहरहाल इस चीज़ को जो है वो आप एक्सेस करें। ये थर्ड वन है, और ये फर्स्ट वन है, और ये जो है ये कहाँ पे पड़ी है? ये आपके पास क्लासरूम पे पड़ी है। तो ये चीज़ें ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए। अब आप लोग आते हैं, अब देखेंगे व्यूज़ कितने कम है, इसका मतलब कोई भी जो है वो यहीं पे आके जो है वो मैं रिवाइज करा रहा होता हूँ तो कर रहा होता है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगेन वही वाली बात आ गई कि जब आप जो है वो किसी आप मतलब ये कि मिड टर्म के बाद लिस्ट लगेगी और उसमें आपके जो साथ है उसका नाम होगा और वो लेने के लिए जाएगा स्कॉलरशिप, और आप बैठे हुए होगे, तो फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप जो है वो आओ और बोलो कि नहीं जी इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर एक एक बात जो है वो बताई जाती है। तो आप वो जितना देखोगे उतना, बल्कि मेरे ख्याल में तो आप नोट कर लो कि आपने जो है 1 या 2 वीडियो डेली देखनी है, सही है। सिंपल उसका पार्ट ही देख लो, लेकिन देखो ताकि आपके जहन में चीज़ें तो बैठना शुरू हो। अगर इसको आपने मिड टर्म के लिए छोड़ दिया, मिड टर्म से पहले आप इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते, सही है। इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग आप नहीं देख सकते, वो यही है कि थोड़ा थोड़ा आप करके देखें, या फिर आप एक नोटबुक बना लें अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो, और नोटबुक बना के एक एक बात उसमें नोट करें। जैसे नॉर्मली फिजिकल क्लास का तरीका होता है, तो उसमें ये नहीं होता कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, वो तरीका भी जो है मैनेज किया जाता है बहरहाल। अच्छा यार, अब जो है वो हम नंबर सिस्टम जो है वो कर रहे थे, नंबर सिस्टम जो है वो बात कर रहे थे। तो नंबर सिस्टम जो है ना, इसके अंदर हम जो है वो 2 बातें करेंगे, सही है। एक तो ये वाली बात करेंगे कि एक तो ये वाली बात करेंगे हम कि ये वाला जो है आपके पास 0 है। अच्छा, डेसिमल पहले इधर से बात शुरू करते हैं। डेसिमल जो है वो हमारा सिस्टम है, बाइनरी कंप्यूटर का सिस्टम है, सही है। और हेक्साडेसिमल, वैसे तो ये सारे सिस्टम कंप्यूटर के बाकी तीनों, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बाइनरी, और उससे उससे मतलब सेकंड नंबर पे यूज़ होता है वो हेक्साडेसिमल। बाइनरी तो वो इनसाइड पे होता है, या वर्किंग कर रहा होता है बाइनरी नंबर के पास। हेक्साडेसिमल के अंदर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पढ़ाया जाता है हेक्साडेसिमल के नोटेशन के अंदर।
जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, असेंबली लैंग्वेज, ये सब हेक्साडेसिमल में जो है वो आपको बताया जाता है या पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जब जो है वो ये बात क्लियर हो गई, तो अब जब हम डेसिमल सिस्टम रेफर करेंगे तो अपना जो 0 से 9 है वो रेफर करेंगे। ठीक है, और जब हम जो है वो 0 से लेके जो है वो 9 तक करेंगे। सही है, थैंक यू। अच्छा, इसमें जो है वो 0 से 9 तक करेंगे, तो 0 से 9 तो हमारा सिस्टम है, तो इधर जो देखते भी चलते हैं 0 to 9। कोशिश करा करें, ये जो आप लोग हैं, आप में से कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं या ऑनलाइन क्लास होती है उसमें भी मतलब मेरी तरफ तवज्जो होती है लेक्चर की, तो वो जो है वो कोशिश करा करें, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि आप अगर पहली दफ़ा में समझ रहे होते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। और अगर आप इसमें है कि जी चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अभी साथ में जो है वो आप कहीं और भी बिजी हैं, दूसरे हाथ में कोई और मोबाइल चल रहा है, तो फिर आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर वो कोशिश ये की जाती है कि आप जो लाइव, और ये मैं आपको बात बता दूं कि ये जो लाइव बताना होता है ये ज़रा मसला होता है एज़ कम्पेयर टू आप जो है जब फिजिकली बता रहे हो, तो वहाँ बोर्ड होता है, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, बात समझा सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा आसानी नहीं होती, तो ज़रा कोशिश करा करें कि ये समझ सकें आप। अच्छा, ये जो है हमारे पास 0 to 9 है, ये 0 to 9 आ गया। सही है, ये कौन सा हमारा सिस्टम है। अच्छा सर, 0 to 9 के अंदर क्या बात है कि 9 के बाद 10 आ जाता है, ये भी हमें पता है, लेकिन इसके पीछे एक बात है, बेस है, वो ये है कि क्योंकि ये बेस बेस जो है 10 है। अच्छा, बेस 10 के आगे लिखा हुआ भी है कि इसके जो बेस नंबर है वो 0 to 9 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सारे नंबर जो बनते हैं डेसिमल में हमारे, वो 0 और 9 के दरमियान से बनते हैं। कोई भी लिख लें, 4351, वो भी इससे लिया गया, 23596 7, कुछ भी लिख लें, तो वो इससे लिया गया, तो इसलिए ये बेस है। दूसरी बात ये बताती है, ये जो लाइन है ये बता रही है कि आपके पास जैसे 0 to 9 खत्म हो जाएंगे तो फिर 10 स्टार्ट होगा। तो दो बातें, ये इन्फॉर्मेशन है, अजीब सा लिखा हुआ है कि ये सिर्फ बेस 10 0 to 9, लेकिन दो बातें इससे भी पता चल रही है कि बेस 10 का मतलब है कि इसके जो बेसिक नंबर है 0 से 9 है। सही है, ये 10 नंबर है, क्योंकि 0 से 9 आप काउंट करेंगे तो वो 10 नंबर बनेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जब आपके पास 9 नंबर कंप्लीट होंगे तो फिर ये वाला 10 आएगा। तो ये दो बातें आपने ना ध्यान में रखनी है, तो आप बहुत जो सही तरीके से इस चीज़ को जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो बाइनरी के अंदर चलते हैं, और बाइनरी के अंदर जो है वो देख लेना है। वो जो है बाइनरी जो आपको कह रहा है, तो बाइनरी अगेन यही बता रहा है, यही वाली लाइन की तरह, कि बेस 2 है। सही, बेस 2 का मतलब है 2 नंबर पे बेस करता है। ये कितने पे कर रहा था? 10 नंबर पे कर रहा था। और जो बेसिक नंबर है वो क्या है? 0 और 1, यानी इसमें सिर्फ दो नंबर होते हैं, 0 और 1। अच्छा, दूसरी बात, ये 0 1 के बाद क्या आता है? 0 1 के बाद इसमें 10 आ जाता है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट करेंगे बाइनरी। ये आप जो है ना, अभी ये सारे जीरो नहीं देंगे, पहले वाला क्या है? 0। सही है, तो ये 0 आ गया। सही है, दूसरा वाला क्या है? 1, तो ये 1 आ गया। उसके बाद हमारे तो 9 कंप्लीट होते हैं तो 10 आता है, लेकिन इनके दो थे, दोनों कंप्लीट हो गए तो 10 आ गया। हालांकि ये 10 नहीं है, ये है तो 2, लेकिन ऑटोमेटिकली ये जो नंबर सिस्टम ये बेसिक करता है कॉलम्स के ऊपर। ये 0 0 0 1, यानी डिजिट इसके अंदर 1 थी, इसके अंदर कितनी हो गई? 2 डिजिट हो गई। हमारी जो थी वो 0 से 9 तक डिजिट 1 होती है सिंगल, फिर 2 हो जाती है। तो ये डिजिट वाइज जो है ये भी मैटर करता है। अच्छा, फिर जो है वो आता है ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर वो बोल रहे हैं 8 नंबर होते हैं, बेस 8 का मतलब 8 नंबर पे बेस करता है। कौन से नंबर होते हैं? 0 से 7 तक होते हैं। ठीक है, 0 से 7 होते हैं, तो इसमें 10 कब आएगा? इसमें 7 के बाद आएगा। अब आप जो ऑक्टल देख लें, ऑक्टल में 0 1 2 3 4 7 तक है। 7 के बाद डायरेक्ट 10 आ गया। क्यों आ गया? इसमें होते नहीं है, 8 और 9 होते नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये बेस सिस्टम, ये नंबर सिस्टम जो है वो हम इसको यूज़ कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब आपके पास जो आखिरी है वो बेस 16 है। बेस 16 हो गया तो चले ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 16 नंबर आ जाएंगे। अब 16 नंबर वो हाँ, 10 नंबर तो आसान है, 0 to 9 हमने अपने अपने ही शामिल कर लिए। लेकिन अब मसला ये है कि इसके बाद 0 to 9 10 आ जाता है हमारे सिस्टम में। तो इसमें भी 0 to 9 के बाद 10 आ गया, तो ये तो यही सेम आपके पास डेसिमल बन गया। लेकिन हमें हर कीमत पे इसके अंदर 15 नंबर पूरे करने हैं। जैसे इसमें हमने 10 नंबर पूरे किए, इसमें 2 नंबर पूरे करे, फिर 10 आया। इसमें 7 नंबर 8 नंबर पूरे किए, 0 और 7 मिला तो 8 हो जाते, तो वो हमने पूरे किए, तो फिर 10 आया। तो इसमें तो 16 करना है, तो उसका जो लॉजिकल हल ये निकाला गया कि 10 के बाद, सही है, यानी ये 10 नंबर के बाद अगला जो नंबर होगा, यानी 10 जो होगा आपका, इसमें सिर्फ हेक्साडेसिमल के लिए ये है और किसी नंबर सिस्टम के लिए नहीं है। इसमें जो है वो 10 आ जाएगा।
ए आ जाएगा 10 की जगह। और फिर जब आपके पास जो है इस सिस्टम का 11 आएगा तो बी आ जाएगा। ऐसे 12, 13, 14। अच्छा, फिर 15 के ऊपर क्या होगा? 15 के ऊपर एक्चुअली ये पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये 0 से लेके 15 तक, यानी 16 हो गए, पूरे हो गए, यानी एफ तक लास्ट नंबर आ जाएगा। जब एफ तक लास्ट नंबर आ गया तो अब हम वही रूल करेंगे कि जैसे आपके 9 पूरे हो जाते थे तो 10 आ जाता था, 2 पूरे हो जाते थे तो 10 आ जाता था। तो ये जैसे ही आपके पास 15 जो वो पूरे होंगे तो आपके पास जो वो 10 आ जाएगा, यानी ये भी आपके पास उसी रूल के ऊपर जो वर्किंग करेगा। अब इसको ज़रा वो करके भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 8421 ही समझाना है बेसिकली ना। इसको ये कन्वर्जन है, शॉर्टकट है, अभी मैं बताता हूँ। अब देखें, पहले तो ये वाली बात समझ लीजिए जो हम कर रहे हैं। 0 to 9 ये हमारे सिस्टम के होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो 10 नहीं लिख सकते, फिर ये आपका डेसिमल सिस्टम ही होगा। अच्छा, इसमें 10 जब तक नहीं आ सकता जब तक ये 15 नंबर पूरे ना हो जाए, क्योंकि इसका जो है आपके पास क्या है, इसमें जो है वो बेस जो है वो आपके पास यही है, 15 नंबर है। तो ये 15 नंबर पूरे होंगे, पहले बेस नंबर पूरे होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना, तो ये जो है 15 होते हैं। अब जो है वो इसके बाद जो डिस्कस करना है, 0 1, ये आपके पास 9 हो गए। अब ये 10 के बदले हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, क्योंकि हमें अभी इसको हम 10 नहीं लिख सकते इसमें। 10 जब ये कंप्लीट हो जाएंगे 15, जैसे इसमें 0 to 9 कंप्लीट हुए, इसमें 0 to 7 कंप्लीट हुए, तो जब तक ये पूरा नहीं हो जाता 15, तो अभी क्या करा उन्होंने, जो सोल्यूशन निकाला वो ये निकाला कि इसमें ए दे दिया, 11 को बी दे दिया, 12 को सी दे दिया, 13 को डी दे दिया, 14 को एफ। अब पूरा हो गया, पूरे नंबर 16 हो गए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी इसके एफ के बाद 10 आ जाएगा। और वो किसका होगा, वो हेक्साडेसिमल का होगा। हमारा बाइनरी, हमारा जो है डेसिमल में वो कितना बनेगा, वो बनेगा 16। हमारा 16 जो है वो हेक्साडेसिमल का कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये बात मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब आप इसको जो कंपैरिजन कर लेते हैं, सही है। अब अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें, देखिए आप इसमें 0 0, ये हमारा 0 है, ये हम अपने नंबर से अपने से कंपेयर कर रहे हैं ना। तो 0 के बदले एक ही 0 आ गया, 1 के बदले ये लास्ट वाला 1 आ गया, लेकिन यहाँ ये 2 के लिए हमारे पास बाइनरी में कोई नहीं है, तो हमने क्या करा, इसके कम्बिनेशन से इसको जो है वो 2 बना लिया। अच्छा, ऑक्टल में भी सेम रहा। ऑक्टल के अंदर कहाँ तक सेम रहेगा, 7 तक। हमारा वाला 8 जो है इसमें कहा 10 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ही बेस 8 का है। यानी अभी हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने सिस्टम से कंपेयर करा के जो इसको देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो, अच्छा फिर जो है ये आपके पास 9 to 9 हो गया। अब 9 के बाद हमारा 10 है, उधर क्या आना चाहिए, उधर 10 नहीं आ सकता, क्योंकि उधर 10 आएगा तो पूरे 16 के बाद आएगा, यानी 15 16 नंबर पूरे हो जाएंगे। इसलिए ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। अब एफ के ऊपर इनके नंबर पूरे हो गए, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, लेकिन हमारा कौन सा होगा, 16 होगा। तो बहरहाल अभी जो है वो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो है वो लॉजिक, वो तो जाहिर बात है, आप जब कन्वर्ट करते हैं तो खुद ही जो है वो इक्विवेलेंसी आ जाती है या कोई नंबर आ जाता है। तो ये है सिस्टम के, डेसिमल हमारा सिस्टम है, बाइनरी कंप्यूटर का सिस्टम है। मैं बार बार डेसिमल हमारा और बाइनरी कंप्यूटर का, ताकि ये दो तो हमें कंफर्म हो जाए ना, और ये तो हम यूटिलाइज करते हैं। बाकी हेक्साडेसिमल में बहुत सारी जो है आपके पास सब्जेक्ट है, जिसमें हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर जो कोड लिखे हुए होते हैं, वो स्पेशली असेंबली पूरी डिपेंड करती है हेक्साडेसिमल के ऊपर। और ऑक्टल सिस्टम हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कुछ जो बेस सिस्टम है ऑक्टल सिस्टम के ऊपर भी करते हैं। तो ये हमारे पास जो थी कंपैरिजन थी, नंबर सिस्टम को कंपेयर कर रहे थे अपने डेसिमल से, सही सिस्टम से। अच्छा, ये अब आप जो है जिन लोगों की समझ में आया वो 3 लिख के बताएं, यानी सिर्फ हमने कंपेयर करा, बाइनरी देखा और डेसिमल देखा और ऑक्टल देखा, सही है। जी है तो कुछ कहना चाह रहा, ओके।
चलो ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। इसको आप एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कंपैरिजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम समझने के लिए। इनका ये इंट्रोडक्शन है कि क्या होते हैं ये सिस्टम। तो ये जो स्लाइड है सही है, ये 15 ये इसी के ऊपर बेस कर रही है 14। अब जो है वो कन्वर्जन का भी देख लेते हैं। अब जो है वो कन्वर्जन का भी देख लेते हैं ना। कन्वर्जन का बड़ा आसान है, मैं यहीं पे पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखें 8421। अच्छा आप जरा गौर से सुनिएगा, कंसंट्रेशन चाहिए थोड़ी देर के लिए। 8421 8421 को अगर मैं बोलूँ आप इन सबको जो है वो जमा करें तो क्या आएगा, 15 आएगा। 8412 214 और 1 15। अच्छा मैं आपसे बोलूँ कि इसमें से जो है, इसमें से कोई ऐसे दो नंबर जमा करें जो 3 बन रहे हो, तो आप बोलेंगे मैं 1 और 2 को जमा करूंगा तो 3 बन जाएंगे। मैं आपसे बोलूँ कि इनमें से कोई ऐसे नंबर मुझे बताएं जिससे 5 बन जाए, आप बोलेंगे 4 और 1। मैं आपसे बोलूँ इसमें से कोई ऐसा बताए जो कि 6 बन जाए, आप बोलेंगे 2 और 4। मैं बोलूँगा आप 7 बना के दिखाएं, आप बोलेंगे 4 2 1। हम सबको जमा करेंगे तो 7 बन जाएंगे। सही है। आपसे बोला जाएगा कि आप जो 10 बना के बताएं, तो आप बोलेंगे 8 और 2 को जो है वो हम यूज़ कर लेंगे, बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये एक्चुअली क्या है, ये है कन्वर्जन। सही है, ये कन्वर्जन है और शॉर्टकट है। अच्छा ये शॉर्टकट क्यों बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट बनाने का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि आपके पास एग्जाम के अंदर और आपके पास जो है, तो जो सिस्टम नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम जो है वो ये कहता है कि ऐसे जो है कन्वर्जन अगर आपने करनी है तो ये जो भी आपके पास नंबर है उसको जो 2 की पावर से जो आप कर लें। सही है, 2 की पावर से कर लें। और वो इसी तरीके से जो बाइनरी डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी वगैरह कर लेते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई। लेकिन जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें रिमाइंडर का इशू आता है कि रिमाइंडर जो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो सही आंसर जो वो नहीं आ रहे होते। तो उसके लिए फिर हमने क्या करा है, ये सिस्टम करा है। अब मैं आपसे इसमें से बोलूँ कि मुझे 6 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 4 के नीचे 1 लिख देंगे, क्योंकि दो 4 और 2 मिलके जो है ना वो बन रहेंगे 6। तो आप इधर 1 कर देंगे, इधर 1, बाकी 8 और 1 की ज़रूरत है नहीं। अब ज़रा 6 पे आते हैं। 8 को हमने 0 किया हुआ है, 4 को जो है वो 1 किया हुआ है क्योंकि 6 चाहिए था, और 2 को 1 किया, दोनों को जमा करें 6 बन गया, और 1 को 0 किया। तो ये क्या हो गया, ये कन्वर्जन हो गई हमारी। ठीक है, अब इसको जो है वैसे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे जो है वो इसमें से लेट्स सपोज 5 चाहिए, तो 5 के लिए मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे इधर कर दूंगा 1, इधर कर दूंगा 1, और बाकी जो है वो मैं 0 0 कर दूंगा। सही है, क्योंकि ना 8 की जरूरत है ना 2 की जरूरत है, क्योंकि 4 और 1 मिल के तो 5 बन गई जब हम प्लस करेंगे। अब जरा 5 को देखें, मेरा आंसर आ रहा है 0 1 0 1। ये क्या आंसर दे रहे हैं, 0 1 0 1। बात समझ में आ रही है तो 3 लिख के बताएं। सही है। अभी मैं और रिपीट करूंगा, लेकिन फिर भी जिस हद तक भी अभी किसी की समझ में आई है तो वो देख ले कि कितना आसान है। अच्छा अब जो है वो मैं 9 करता हूँ। तो 9 अगर मुझे करना है तो 9 के लिए मैं क्या करूँगा, 8 और 1 करूँगा ना। 8 और 1 तो मैं सीधे सीधे जाके इधर 1 लिख देता हूँ, इधर 1 लिख देता हूँ। बाकी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा 9 पूरा हो गया, मैंने इधर 0 लिख दिया। अब ज़रा आप 9 पे जाके जो वो चेक करो, मेरा आंसर आ रहा है 1001। ये आंसर दे रहे हैं 1001। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। अच्छा अब जो है वो कोई भी नंबर आप इसमें से कर सकते हो। मैं बोलूँ जो है वो आपके पास 7 चाहिए, तो 7 किस सूरत के अंदर आ रहा है, 7 4 2 1। सही है, 4 2 6 होगा और 1 7 हो गया, तो इसका क्या मतलब है ये। और एक जो बच्चा है उसको आप 0 कर दें। ये हमारा आया 0 1 1 1। और अब आप इस 7 का चेक कर लें जो गिवन है। अगर आप बात समझ में आ गई तो 2 लिख के बताएं। ठीक है, इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अब जो है वो ये हमारा कन्वर्जन, यानी ये सबसे शॉर्ट मेथड है क्योंकि हमारे टाइम की ज़रा कमी होती है। तो ये हम जो है स्विच मेथड इसको कहते हैं। बाय प्रैक्टिस जो है आप इसके एक्सपर्ट हो सकते हैं, और बाय प्रैक्टिस ही जो है वो
122693 12693। आप अपना पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे? 12693 आप अपना पूरा नाम जरा लिखें। अच्छा ये जो है वो हमारा एक कंप्लीट हो गया। अच्छा ऑक्टल के अंदर क्यों करते हैं? ऑक्टल के अंदर आपको पता है ऑक्टल के अंदर कितना होता है? 0 से 7 तक नंबर होता है ना। तो ऑक्टल जब भी कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली 1 2 4 तक ही दे देते हैं। सही है, 1 2 4 तक दे देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? खैर अभी मैं आपको अटेंडेंस में चेक कर लूँगा क्योंकि आप ज़रा हट के बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अटेंडेंस में देख लेता हूँ कि कौन है आप और क्या प्रॉब्लम है, क्यों ड्राइंग क्यों करना चाह रहे हैं। अच्छा ये जो है आपके पास, हमारे पास ये 4 2 1, ये हमारे पास जो है वो कैसे होगा? अब नंबर 0 से 7 तक सारे आ जाएंगे। कैसे आएंगे? जैसे मैं 3 कर रहा हूँ तो 1 और 2 को मैं कर दूंगा और बाकी इसको 0 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। 5 करना है तो 1 और 4 को कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्टल को जो है वो 3 में रखते हैं और हेक्सा जो है वो हम 4 डिजिट में रखते हैं, 4 बिट्स में रखते हैं। 4 बिट्स का मतलब होता है कि वो इन सबको जब हम सम करेंगे तो ये 15 होता है। 0 से 15 तक जाता है ना, तो वो 16 हो गई। इन सबको हम सम करेंगे तो ये 7 तक जाएगा, तो ये 0 से 7 तक जाएगा, तो ये 8 हो गई। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि हम ऑक्टल के लिए जो है 3 बिट्स रखते हैं, बाइनरी के लिए या हेक्साडेसिमल के लिए हम क्या रखते हैं? 4 4 बिट्स रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो अब कंप्लीट हो गई बात। अब यही जो चीज़ें हमारे जो वर्किंग या आगे जो काम में आएगी। अच्छा लेकिन एक इससे पहले कि हम इस टॉपिक को जो एंड करें, एक बात ये कि लेट सपोज मुझे जो नंबर चाहिए वो चाहिए 19। अच्छा मैंने इन सबको सम करके देखा, मुझे तो 15 तक ये जा रहा है, 15 से के बाद तो ये जाएगा नहीं। तो नहीं, 7 7 का वो अलग अलग करेंगे ना, मतलब 7 का 1 1 अलग होगा, 1 1 यानी एक नंबर जो 3 बिट्स में आता है ना। अब आप बोले 77 का क्या होगा ऑक्टल में? तो पहले वाले 7 का 333 हो जाएगा, सारे 1 होंगे। सही है, 4 2 1 तो वो 7 बन जाएगा और दूसरा वाला भी ऐसे ही होगा। अच्छा ये सुने, 1 2 4 8 ये तो बन गया ना। अब अगर 19 चाहिए तो 19 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें हम 15 तक जा सकते हैं अगर सारे 1 होंगे या मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर जो है वो हम इसको एक बिट बढ़ा देते हैं। अच्छा जो जब भी बिट बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो है वो हमारे पास, ये मैं इधर लिख देता हूँ, बिट बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब अगर 16 हो गया, अगर ये 16 हो गया तो इसका मतलब पहले कितने थे? 15 थे और 16 ही हो गया, तो इसका मतलब हम 31 तक जा सकते हैं। सही है, हम जो है वो 31 तक जा सकते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे ये 16 ही है, मैं इसको थोड़ा सा आगे करके बना देता हूँ ताकि ये वो नज़र आए। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं, आपसे ये बोलूं कि भाई आप इसको जो है ना, मैंने भी क्या कहा था 19 आप जो है वो इसका बनाया तो वो तो बन नहीं रहा था। 1 से 8 सारी बिट्स ऑन भी कर ले तो वो 15 तक जा रहा था। अब मैं बोला 90 तक आपको बनाना है। देखें ये क्या हो गया? 16। 19 में कितना बचा है? 3 बचा है, ये और ये। 16 + 2 18 और 1 19, तो ये कितना बन गया? 19। तो एक बिट मुझे बढ़ाना पड़ी। तो रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली बात जिनको समझ में आई है वो 4 लिख के बताएं, 19 हमने कैसे बनाया।
ठीक है। अच्छा आंसर जो है वो आपके पास ये बन रहा है 0 0, सही है। अच्छा ये वाला क्या आंसर है, ये वाला यहाँ पे जो है वो मैंने राइट किया 1। ये दोबारा मैं कर देता हूँ। हमने क्या करा देखो, ये हमने पहले कंप्लीट करा, ये कितना बन गया, ये आपके पास बन गया 16 और 19 चाहिए था तो 3 बचे, तो ये हमने 3 भी पूरा कर दिया तो ये 19 हो गया। अब जो बाकी जगह वो हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ये 0 कर देंगे तो ये बन गया 19। अब बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो 1 लिख के बताएं। अच्छा चले, अब अच्छी बात है, आप सबको क्लियर हो गए। अब जो है ये वाली बात करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो ये आ गई है कि ये कहाँ तक जाएगा, हमने बोला कि 15 ये हो गए और 16 ये 31 तक जाएगा। लेट सपोज मुझे जो है वो 43 चाहिए। अब 43 चाहिए तो वो तो इस रेंज में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर मैं इसको 16 भी कर दूं, 8 को डबल करके 16 कर दूं, तो 16 और 15 कितने हो गए 31। तो फिर क्या करूँगा, 16 एक बिट मुझे इसका मतलब और चाहिए होगी, ठीक है। तो अगर एक बिट और चाहिए होगी तो फिर मैं इधर जो है वो एक बिट और ऑन करूँगा, ये हो जाएगी 32, सही है। और ये क्या है, ये है 16, सही है। अच्छा 32 से अब मेरी रेंज कितनी हो गई, 32 से मेरी रेंज हो गई है यहाँ तक कितने थे 31, और ये 32 और 63 हो गई है। मुझे क्या चाहिए 43, ठीक है। अब मुझे 43 चाहिए तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। मैंने क्या करा, 43 में सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये करा, कितना हो गया 32, 8 और मैंने कर दिया, कितना हो गया 40, 42, 43 हो गया। तो ये जो है हमने ये कन्वर्ट कर दिया बहुत आसानी के साथ। ये जिसकी समझ में आया 2 लिख के बताएं। अच्छा अभी ब्रेक ले लें, और ये जो ब्रेक है हमारा 2:30 बजे तक होगा, सही है। 2:30 बजे आते हैं, आप लोग नमाज ब्रेक भी ले लीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।